नमस्कार, मानस मिश्रा मनी न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने जब से इस बार पदभार संभाला है चीफ जस्टिस का, तब से वो एक के बाद एक बड़े फैसले ले रहे हैं। और इस बार एक फैसला जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का सबसे धांसू फैसला है, और ये फैसला है राहुल गांधी के दिल के करीब वायनाड का। ये फैसला सुन करके वाकई में आज आपको लगेगा कि एक राष्ट्रवादी जो संविधान के अंदर रह के, संविधान के दायरे में रह करके देश हित का फैसला ले रहा है, आज आपको दिखाने जा रहे हैं। क्योंकि जो लोग कहते हैं, यानी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, पूरा विपक्ष कहता है कि मोदी सरकार ने तो देश को प्राइवेट हाथों में अडानी अंबानी को बेच दिया है। राहुल गांधी हर मंच पर यह चिल्लाते हुए देखे जाते हैं कि राहुल जो मोदी हैं, उन्होंने देश के प्राइवेट हर चीज को प्राइवेट कर दिया है। लेकिन सबके बीच में वायनाड का, केरल का ये खेल सुन करके आपको हैरानी होगी। दिखाते हैं पूरा का पूरा प्रकरण। अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, क्योंकि हम आपको कोर्ट रूम में जो कुछ हुआ है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कैसे करके एक करके कलई खोली है इन वामपंथियों की, लिब्रांडियों की, आपके सामने होगा यहां पर। इसलिए वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। बताते हैं पूरा का पूरा प्रकरण। एक सवाल अगर आपसे पूछें कि अगर मान लीजिए आपके जो पैसे हैं, जो चीजें हैं, वो आप क्या करते हैं? आप जाकर के बैंकों में जमा करते हैं, और आपका क्या मकसद होता है कि भैया एफडी कर दें, फिक्स डिपॉजिट कर दिया आपने, और आपने उसको सेविंग अकाउंट में डाल दिया कि हमें जब आवश्यकता होगी तब हम उस पैसे को ले सकते हैं। यही कुछ केरल का भी है। केरल के एक मंदिर है, जो केरल की बात करूं, तिरुनेल्ली मंदिर है। ये तिरुनेल्ली, माफ कीजिएगा, तिरुनेल्ली मंदिर है। इस मंदिर में जो एफडी थी वो वहां की कोऑपरेटिव बैंकों द्वारा उसमें एफडी कराई गई थी। अब उसके बाद क्या होता है, ये वायनाड में स्थित ये मंदिर है, राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र। हालांकि अब राहुल गांधी वहां से इस्तीफा देकर के उनकी बहन प्रियंका गांधी वहां से लड़ी है, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कांग्रेस फैमिली के बड़े करीब है उसमें। तो साहब क्या हुआ, कोऑपरेटिव बैंक में यहां पर जो तिरुनेल्ली मंदिर है, उस तिरुनेल्ली मंदिर ने पैसा अपना फिक्स डिपॉजिट किया था। अब उन्हें आवश्यकता थी उस पैसों की कि हमें कोई आवश्यकता है मंदिर के कुछ काम के लिए, तो वो एफडी को वापस लेने के लिए बैंकों में गए थे। बैंक ने क्या किया, बैंक ने कहा कि भाई अभी पैसे हम नहीं दे सकते हैं। अब सोचिए, बैंक ने कहा अभी पैसे हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो मंदिर का पैसा है। मंदिर के पैसे पर फंड बांध करके ये लोग, मतलब फंड वो करके ये लोग वहां पर बैठे रहते हैं कि भाई मंदिर का पैसा है, कोई बात नहीं। लेकिन वहीं जब वक्फ बोर्ड की बात आती है, वहीं जब मुस्लिम किसी समुदाय की या किसी चर्च, किसी और चीज की बात आती है, तो ये लोग पूरी तरह से बौखलाए रहते हैं, वक्फ बोर्ड को अलग अधिकार दे देते हैं। तो साहब यहां भी मामला यही था। तो मंदिर जो संस्था थी, वो लोग पैसे निकालने के लिए, अमूमन आदमी बैंक जाता है और वहां से पैसे निकालता है, लेकिन मंदिर को, संस्था को क्या करना पड़ा, उनको हाई कोर्ट जाना पड़ा। हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि आपको 2 महीने के भीतर जो है वो पैसा बैंक को, मतलब बैंक जो है वो मंदिर को वापस करे, उनके एफडी के पैसे। उसके बाद क्या हुआ साहब, बैंक ने साफ मना कर दिया। अब उस पैसों को लेने के लिए मंदिर को पहुंचना पड़ा कहां पर, सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसकी सुनवाई कर रहे थे। अब पूरा मामला जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने आया, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने वही किया जो संविधान के मतलब हित में था और संविधान के दायरे में था। आपको कुछ बातें आपको बताते हैं कि आखिरकार क्या वार्तालाप हुई वहां पर, वो हम आपको बताते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्या कुछ कहा।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है सूर्यकांत साहब ने कहा कि हाईकोर्ट ने जो भी कहा है कि मंदिर का पैसा वापस दिया जाए, क्या यह गलत है? यह सवाल पूछा कि जो हाईकोर्ट ने कहा है कि भाई मंदिर का पैसा वापस किया जाए, तो क्या यह गलत था? यह सवाल पूछा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने। तो उसके बाद बैंक के वकील ने कहा कि अचानक 2 महीने में इतनी बड़ी रकम जो है वो लौटाना मुश्किल है, इससे बैंक को परेशानी होगी। सोचिए, आम लोग जो बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं वो पैसा मांगने आ जाएं तो बैंक को परेशानी होगी वो 2 महीने में। और अगर आम जन खूब ढेर सारा पैसा एक साथ लेकर आकर बैंक में जमा करें तो बैंक तुरंत ले लेता है। और सबसे बड़ा सवाल है कि एक मंदिर ट्रस्ट अपना पैसा मांग रहा था। पूरा केरल कोऑपरेटिव बैंक का, केरल के सारे या कोऑपरेटिव बैंक के सारे कस्टमर्स नहीं आ गए थे पैसे मांगने के लिए। ऐसे में कोऑपरेटिव बैंक ये कहे कि हम पैसा नहीं दे पाएंगे, तो मुझे लगता है कि ये किस तरह की चीजें जो राहुल गांधी, क्योंकि वहां पे सरकार किसकी है? लेफ्ट की। जो लोग मंदिरों को लेकर के बड़े बड़े तंज कसते हैं, जहां वक्फ बोर्ड, केरल में ही वक्फ बोर्ड हिंदू मंदिरों पर कब्जा जमाने के लिए पूरी तरह से लोगों को फर्जी नोटिस भेजता है। कई 100 साल पुराने, मतलब 6वीं शताब्दी का मंदिर वहीं का है जहां पर वक्फ बोर्ड कब्जा करके बैठा हुआ है। वहीं पर मंदिर का अपना इस समय का पैसा कोऑपरेटिव बैंक, क्योंकि वहां पर राज्य का कोऑपरेटिव बैंक को राज्य देखते हैं, तो राज्य सरकार के अंडर में कोऑपरेटिव बैंक आने वाला, उसका पैसा राज्य सरकार के द्वारा मंदिरों का पैसा उड़ाया जा रहा है, मंदिरों का पैसा का इस्तेमाल हो रहा है। और वहीं वक्फ बोर्ड की जमीनें, जो वक्फ है, वहां हिंदू मंदिरों की जमीनें हड़प रहा है। तो इन सबके बीच में जब ये जवाब दिया, ये सवाल मतलब जवाब दिया गया कि 2 महीने में वो लौटाना मुश्किल है, तो सीजीआई ने कहा कि आप मंदिरों के पैसे बैंक बचाना चाहते हैं? मंदिर का पैसा देवता का होता है, उसे सिर्फ मंदिर के हित के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, बैंक के सर्वाइवल के लिए नहीं। आप अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से इस बात से सहमत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई बैंक का पैसा जो है, मतलब मंदिर का पैसा जो है मंदिर का है, वो भगवान के कार्यों के लिए किया जा सकता है। बैंक के बचाव के लिए, बैंक डूब रहा है उसके लिए भगवान के मंदिर का पैसा नहीं इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी सर्वाइवल की नहीं किया जा सकता है। उसके बाद उनके साथ जो जस्टिस बागची थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के, उन्होंने कहा जब फिक्स डिपॉजिट मैच्योर हुआ था तभी पैसा वापस कर देना चाहिए था, क्या तब कोई रोक थी? उस पर पैसे बैंक के वकील कहे कि मंदिर ट्रस्ट ने कभी क्लोजर नहीं मांगा था, कई वर्षों से एफडी रिन्यू होती रही, हमने उनकी जरूरतों के मुताबिक सर्विस दी है, अचानक आदेश से मुश्किल हो रही है। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि अगर बैंक नहीं ला पा रहे हैं तो यह आपकी समस्या है, आप मंदिर के भरोसे आपका बैंक नहीं चल सकता है। मंदिर ट्रस्ट के वकील ने फिर जवाब दिया कि हमने कई बार पैसा लौटाने की मांग की थी, बैंक बहाने बना रहा है। मंदिर ट्रस्ट के वकील ने कहा कि हमने कई बार पैसा लेने की मांग की, भाई पैसा दे दो, लेकिन बैंक हमेशा बहाने बनाता रहा। इसको लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने निर्णय सुनाते हुए कहा कि बैंक की याचिका में हम खारिज करते हैं, मंदिर को पैसा जो है सुरक्षित रखने के लिए हाई कोर्ट का निर्देश सही है, अगर समय बढ़ाने की जरूरत हो तो आप हाई कोर्ट जाइए, लेकिन हम साफ तौर पर इस पर जो फैसला सुना रहे हैं कि हाई कोर्ट का जो फैसला है उसी फैसले पर कायम है, आपको 2 महीने के भीतर पैसा वापस करना होगा। अब आप खुद सोचिए साहब, मंदिर के पैसों से ये चलाएंगे अपनी राज्य केरल। वायनाड में है राहुल गांधी, एक सवाल नहीं पूछा राहुल गांधी ने। क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि वायनाड तो राहुल गांधी, कांग्रेस, सोनिया गांधी के दिल के करीब है, और वहां के आम जन मानस के आस्था का पैसा जो कि बैंक लूट रहे हैं, सरकार लूट रही है। और राहुल गांधी एक बार भी नहीं कह रहा है कि बैंकों का पैसा कैसे प्राइवेट, मतलब सरकार कैसे लूट सकती है मंदिरों का पैसा। आप खुद सोचिए। और आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो कहा कि आपको नहीं लगता कि यह एक जबरदस्त फैसला है, जहां पर आज कई लिब्रांडू आकर खड़े हो जाएंगे
और लिब्रांडो का कहना होगा ये क्या कर रही है सरकार, ये क्या कर रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आजकल बड़े निशाने पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत। जब हमारे पिछले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई थे तो साहब जब वो उन्होंने कहा कि जाइए भगवान का मंदिर जो है, विष्णु भगवान का मंदिर जो है, अगर उनमें इतनी आस्था आप में है तो कहिए वो खुद बना ले। और आज उसी मंदिर के पैसों से केरल सरकार बैंक बचा रही है, या कहे केरल सरकार अय्याशी कर रही है। वायनाड के राहुल गांधी, सोनिया गांधी, जो प्रियंका गांधी वाड्रा है, ये सभी उन पैसों से क्या अय्याशी कर रहे हैं? सवाल बड़ा है। इन सवालों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए कि आखिरकार जो कुछ हो रहा है क्या ये सही है? क्या आज जितने ये बौखलाए हुए हैं, जितने कपिल सिब्बल से लेकर के राहुल गांधी, जितने भी हैं, सोशल मीडिया पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, बौखलाए हुए हैं। द वायर, एनडीटीवी से रिटायर हुआ रवीश खमीस कुमार, सब बौखलाए हुए हैं और सबके अंदर एकदम चूल मची हुई है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऐसा कर रहे हैं। ममता बनर्जी के तो और बौखलाई। ममता बनर्जी कह रही है कि आखिरकार रोहिंग्याओं को भगाने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऐसे कैसे कह सकते हैं कि रोहिंग्याओं के लिए रेड कार्पेट नहीं बिछाया जाएगा। पहली बार ऐसा हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ शब्दों में संवैधानिक तरीके से जो चीज है वो करने के लिए कह दिया है और साफ कहा कि अब रात में कोर्ट नहीं खुलेगी भैया आतंकवादियों के लिए। गरीबों के लिए रात में कोर्ट खुलेगी, आतंकवादियों की फांसी बचाने के लिए कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे लोग अगर रात को कोर्ट खुलवाएंगे हम कतई भी कोर्ट नहीं खोलेंगे, फोरम शॉपिंग नहीं होगी। कई ऐसे मुद्दों पर साफ तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने राष्ट्रवादी की भूमिका निभाई है संवैधानिक तरीके से, और इसे कहते हैं हिंदुस्तान के असली जो लोकतंत्र है। और असली लोकतंत्र में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का संवैधानिक तरीके से लोकतांत्रिक फैसला। आप क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया दीजिए। क्या आपको लगता है कि मंदिर का पैसे से सरकारें अपनी अय्याशी करें और राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा जैसे लोग जो वहां से सांसद रहे हैं वो चुपचाप मुंह पर अपने वोटों को सिल कर बैठे रहे? और अगर अडानी किस देश के लिए काम करते हैं और कुछ प्राइवेट भले हैं, वो देश के लिए उनको रोजगार देते हैं लोगों को, तो ये बौखलाए हुए रहते हैं। आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। बने रहिए ओनली न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।